दोस्तों अगर आप भी इंस्टाग्राम पर किसी का यूज़र नेम सर्च कर रहे हैं और यूज़र नेम को सर्च करने के बाद अगर आपको यहाँ पर उसकी आईडी या फिर उसका अकाउंट शो नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप इंस्टाग्राम पर कोई भी यूज़र नेम सर्च करते हैं तो आपको उसकी आईडी या फिर उसका अकाउंट शो क्यों नहीं हो रहा है और आप उसकी आईडी को कैसे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर अपनी सेकंड वाली आईडी का यूज़र नेम सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना सेकंड वाला इंस्टाग्राम अकाउंट शो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई भी यूज़र नेम सर्च करते हैं या फिर किसी की भी आईडी अगर आप सर्च करते हैं, अगर वो आईडी यहाँ पर सर्च लिस्ट में शो नहीं हो रही है तो इसका रीज़न क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उस आईडी को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि आप जिस भी यूज़र नेम को सर्च कर रहे हैं तो उसने जो है आपको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आपको उसकी आईडी सर्च लिस्ट में शो नहीं हो रही है। दूसरा रीज़न ये है कि आप जिस भी यूज़र नेम को सर्च कर रहे हैं तो उसने जो है अपनी आईडी को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको उसकी आईडी सर्च लिस्ट में शो नहीं हो रही है। क्योंकि जब कोई हमें इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर देता है या फिर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर देता है तो उसका यूज़र नेम सर्च करने के बाद हमें इंस्टाग्राम पर उसकी आईडी शो नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसने आपको ब्लॉक किया है या फिर अपना अकाउंट डिलीट या फिर डीएक्टिवेट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने उससे कभी चैटिंग की होगी तो आपको उसकी चैट बॉक्स में जाना है और चैट बॉक्स में जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर ऊपर इस तरह से इंस्टाग्राम यूजर शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको या तो ब्लॉक किया है या फिर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या फिर डिलीट किया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि उसने आपको ब्लॉक किया है या फिर अपना जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट या फिर डिलीट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टाइप करना है instagram.com और इसके बाद आपको इस तरह से स्लैश लगा देना है और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उस आईडी का यूज़र नेम टाइप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ और इसके बाद आपको इसको सर्च कर देना है और इसको सर्च करने के बाद अगर यहाँ पर आपको उसकी आईडी शो होती है तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको ब्लॉक किया है। और अगर इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी आईडी शो नहीं होती है, आपको यूज़र नोट फाउंड दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट या फिर डिलीट किया है। और मान लो अगर आप इस आईडी को सर्च में लाना चाहते हैं, आप इसको फिर से फॉलो रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने दूसरे मोबाइल में न्यू आईडी क्रिएट करनी होगी। उसके बाद ही ये जो आईडी है वो सर्च लिस्ट में शो होगी। अगर आप इसी मोबाइल से, मतलब जिस मोबाइल से आपको ब्लॉक किया है, अगर आप इसी मोबाइल से इसकी आईडी को सर्च करते हैं तो ये जो आईडी है वो सर्च लिस्ट में शो नहीं होगी। इस आईडी को सर्च लिस्ट में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दूसरे मोबाइल में न्यू आईडी क्रिएट करनी है। उसके बाद ही ये जो आईडी है वो सर्च लिस्ट में शो होगी और उसके बाद ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं।